पीठ पर पीएफआई लिखने वाले मामले में आया नया मोड़। शिकायत करने वाले सैनिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। दक्षिण केरल के कोल्लम में मारपीट और पीठ पर पीएफआई लिखने की शिकायत देने वाले सैनिक को ही उसके दोस्त के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। उस पर घटना के बारे में कथित तौर पर गलत बयान देने का आरोप है। गौरतलब है, सैनिक की शिकायत पर कड़क्कल पुलिस ने मंगलवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। दरअसल सैनिक ने शिकायत दी थी कि रविवार को 6 लोगों ने उसकी पिटाई की और उसकी पीठ पर हरे रंग से पीएफआई लिख दिया। पुलिस ने सोमवार को बताया था कि घटना रविवार रात कड़क्कल में उनके घर के पास हुई, जब सैनिक घर लौट रहे थे। अब मामले में नया मोड़ ले लिया है। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी दर्ज नहीं की गई। हालांकि सैनिक शाहीन कुमार और उसके दोस्त के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उनके बयानों की पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि सैनिक के दोस्त ने दावा किया कि कुमार मशहूर होना चाहता था और इसी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि शाहीन झूठे बयान देने के अलग अलग कारण बता रहा था, इसलिए पहले उसके बयानों की जाँच करनी चाहिए। पुलिस ने दोस्त के घर से घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया हरा पेंट, ब्रश और टेप भी बरामद किया। वहीं सैनिक के दोस्त ने मीडिया को बताया कि कुमार ने मशहूर होने के लिए पूरी योजना बनाई। उसने ही उसे मारने और पीठ पर पीएफआई लिखने को कहा था। उसने कहा, मैं नशे में था इसलिए मैंने शुरू में डीएफआई लिख दिया। बाद में कुमार ने पीएफआई लिखने के लिए कहा, मैंने डी को फिर पी में बदला। दोस्त ने बताया, शाहीन ने पीएफआई लिखने के बाद कहा कि मुझे पीटो, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं मार सकता। फिर उसने मुझे उसे जमीन पर खींचने के लिए कहा, लेकिन मैं नशे की हालत में था इसलिए उसे खींच नहीं पाया। बाद में उसने मुझे अपना मुंह और हाथ को टेप से बांधने को कहा। इन सब के बाद उसने कहा कि अब तुम जाओ। दोस्त ने दावा किया कि नशे की हालत की वजह से उसने शाहीन की सब बात मान ली। आपको बता दें, इस मामले को गोदी मीडिया ने बहुत तेजी से कवर किया, लेकिन जैसे ही मालूम चला कि प्लान किया हुआ मामला है तो रिपोर्टिंग बंद कर दी। गोदी मीडिया इसमें कोई मुस्लिम एंगल ढूंढकर केरल सरकार को बदनाम करना चाहता था और बीजेपी के एजेंडा आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन सच्चाई ने उनके एजेंडे पर पानी फेर दिया। इस मामले में और ज्यादा जानकारी देते हुए गोदी मीडिया का पर्दाफाश करते हुए फैक्ट चेकर जुबैर ने लिखा, आइए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे दक्षिण एशिया की लीडिंग मल्टीमीडिया समाचार एजेंसी एएनआई प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। यहाँ एक ऐसा उदाहरण है, जब सेना के जवान की पिटाई और उसकी पीठ पर पीएफआई पेंट लिखे होने की खबर आई तो एएनआई ने 9 ट्वीट किए। वो कई ट्वीट करके इस खबर को प्रचारित करना चाहते थे। यदि घटना भाजपा शासित राज्य में होती तो वो आमतौर पर पुलिस का बयान या सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का बयान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद नवीनतम घटनाक्रम के लिए अपने बयान के लिए पुलिस के पास नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ, वो अपने बयान के लिए भाजपा सदस्यों के पास पहुंचे। लेकिन कुछ ही देर बाद आर्मी जवान के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कबूलनामे का वीडियो सामने आया कि जवान ने मशहूर होने के लिए ऐसा किया। एएनआई ने घटना पर रिपोर्टिंग बंद कर दी। जोशी जी नाम के एक शख्स ने लिखा, सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने में एएनआई का सबसे अहम योगदान है। एएनआई सरकारी प्रचार फैलाने के लिए समाचार रिपोर्टिंग के लिए एक पैटर्न का पालन करता है, जिसे बाद में अन्य मीडिया आउटलेट्स द्वारा उठाया जाता है और बाद में भाजपा आईटी सेल द्वारा बढ़ाया जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाती रहें।